प्रेम अनुग्रहकारी परमेश्वर, आपके बेटे प्रभु यीशु के नाम में हम सब आपके सामने आते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। मेरे द्वारा बोलिए और बातचीत कीजिए। हमें और भी अधिक प्रार्थना के विषय में, मध्यस्थी के विषय में और वेदियों के विषय में समझाते हुए आप हमें शिक्षा प्रदान कीजिए। प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ प्रत्येक गली में, प्रत्येक सड़क के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर, नदियों के पास, समुद्र के किनारों पर, अगर आप किसी बड़े शहर जैसे बॉम्बे शहर में हैं तो वहाँ प्रत्येक स्टेशन के बाहर वेदियाँ बनी हुई है। हमारे देश में इलेक्शन भी वेदियों के आधार पर लड़ा जाता है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ वेदियों के महत्व को लोग मानते हैं, समझते हैं और उसके आधार पर कार्य करते हैं। कलीसिया को इस बात को समझना जरूरी है, क्योंकि जो परमेश्वर के लोग हैं वे सच्ची वेदियों का निर्माण करते हैं, लेकिन जो दुष्ट वेदियां हैं, अंधकार की वेदियां हैं, वे विनाश की ओर ले जाती है और उसका कार्य सुचारू रूप से किया जाता है। जो लोग वेदियां स्थापित कर रहे हैं वे भली बाती जानते हैं कि वेदियां खड़ी करने से क्या होता है। आपको और मुझको उनको देखते हुए समझ में नहीं आता, क्योंकि हम रात दिन वो देख रहे हैं। हमको ऐसा लगता है ये तो हमने देखा है, ये तो रोज चलने वाला है, चलता रहेगा, हम क्या करें इसके लिए। हम कई बार उसके असर को और उन बातों को समझ नहीं पाते, लेकिन वो लोग निरंतर वेदियां स्थापित कर रहे हैं। परमेश्वर के वचन यिर्मयाह उसका 11 का 13 और 14 में आपके लिए पढ़ता हूं। यहूदा के लोगों, तुम्हारे पास बहुत से मूर्तियां हैं, वहां तुमने कई वेदियों को तैयार किया है। जितने यहूदा में नगर हैं, तुमने उन घृणित बाल की पूजा के लिए बहुत सी वेदियां बना रखी है। यरूशलेम में जितनी सड़कें हैं उतनी ही वेदियां हैं। यिर्मयाह, जहां तक तुम्हारी बात है, यहूदा के इन लोगों के लिए प्रार्थना न करो, उनके लिए याचना न करो, उनके लिए प्रार्थनाएं न करो, मैं नहीं सुनूंगा। वे लोग कष्ट उठाएंगे और तब वे मुझे सहायता के लिए पुकारेंगे, किंतु मैं नहीं सुनूंगा। इन वचनों से हमको ये पता चलता है कि यह समय यिर्मयाह का था, जब वो भविष्यवक्ताई कार्य कर रहा था और परमेश्वर ने यिर्मयाह को बताया कि देखो, यरूशलेम शहर के अंदर जितनी सड़कें हैं उतनी ही अधार्मिक वेदियां हैं। और परमेश्वर ने उसको बताया कि तुम इनके लिए प्रार्थना मत करो, मैं इनकी नहीं सुनूंगा। इन्होंने मेरे विरोध में वेदियां खड़ी की है और ये मुझको नहीं परंतु उन वेदियों पर अर्पण चढ़ाते हैं। ये मेरे पास नहीं आते, लेकिन उन वेदियों से उम्मीद रखते हैं कि ये वेदियां उनको आशीष देगी। मैं सच्चा परमेश्वर हूं, मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने इन वेदियों को इस शहर के अंदर बनाया है। हमको यहां यह समझ में आता है कि यह बात आज नहीं, कई सालों से चली आ रही है और शैतान अपना कार्य करने में सक्षम है। आपको और मुझको यह मालूम है, शैतान जब गिराया गया उसके पहले वह स्वर्गदूत था और परमेश्वर के साथ था। उसको परमेश्वर के वचन का ज्ञान है, उसको परमेश्वर की बातों का प्रकाशन है, वो पूरी बातों को जानता है और इसलिए वो वेदी के महत्व को भी जानता है। परमेश्वर अपनी वेदी के द्वारा जो कार्य करते हैं उसका उलट, उसका उल्टा, उसका विपरीत शैतान अपनी वेदी के द्वारा तैयार करता है। वेदी एक ऐसी जगह है जहां पर हम परमेश्वर या अंधकार की शक्तियों से मिलते हैं। वेदी एक ऐसी जगह है जहां बलिदान चढ़ाए जाते हैं, जहां पर हम अर्पण लाते हैं। अगर वो परमेश्वर की वेदी है, आज के
कार्यों को समझते हुए हम वहाँ धन्यवाद, स्तुति, आराधना, प्रार्थना और मध्यस्थी की प्रार्थनाएं लाते हैं। ये वो जगह है जहाँ हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं। वेदी हमारे जीवनों में कार्य करती है, वेदी बोलती है। जहां पर है उसका अधिकार होता है। इंग्लिश में शब्द इस्तेमाल किया है लेजिस्लेट, उसका मतलब है कि वह वहां पर राज्य करती है, उसका अधिपत्य होता है। और जिसका अधिपत्य होता है, राज्य होता है, उसकी किंगडम प्रिंसिपल्स होते हैं, वो वहां पर अपने नियम और कानूनों के अनुसार राज्य करता है। वेदी एक ऐसा स्थान है जहां से जिस उद्देश्य के लिए वो वेदी बनाई गई, अगर वो परमेश्वर की वेदी है तो वो परमेश्वर की बातों को बोलती है, और अगर वह वेदी अंधकार की है तो अंधकार की बातों को बोलती है। जिस समय यिर्मयाह से परमेश्वर बात कर रहे थे, उस समय तक प्रभु यीशु ने अपना लहू नहीं बहाया था, क्रूस के ऊपर अपने आप को बलिदान नहीं दिया था। पूरे संसार में सबसे बड़ी वेदी और जिस पे सबसे बड़ा अर्पण चढ़ाया गया वो है प्रभु यीशु का क्रूस। और जब प्रभु यीशु ने अपने आप को उस क्रूस पर दे दिया, अपना बलिदान चढ़ा दिया, उसके बाद वे जी उठे। यह वेदी आज भी बोलती है, और सबसे बड़ा बलिदान जो चढ़ाया गया वो केवल प्रभु यीशु का था। स्वर्गदूतों का आगमन होता है और परमेश्वर के कार्य होते हैं। परमेश्वर की वेदी जहां भी होती है वहां स्वर्गदूतों का आगमन होता है और परमेश्वर के कार्यों का रास्ता खुलता है। परमेश्वर के वचन में हमको पढ़ने को मिलता है कि जहां परमेश्वर की वेदी होती है वहां स्वर्गदूतों का ऊपर जाना और नीचे आना दोनों चालू होता है। ऊपर जाने का मतलब है कि वे स्वर्गदूत पहले से ही उस वेदी पर हैं, इसलिए ऊपर जा रहे हैं, और जब वे नीचे आ रहे हैं तो वहां आना जाना और स्वर्गदूतों का वहां निवास होता है। स्वर्गदूतों के आगमन के रास्ता बनाने के लिए आत्मिक दुनिया में यह एक द्वार है, आत्मिक द्वार है। वेदी एक द्वार है जो हमको आत्मिक क्षेत्र, परमेश्वर के लिए वेदी स्थापित करने का मतलब है कि एक ऐसे स्थान को तैयार करना जहां पर स्वर्गदूत वास करते हैं। और हम उत्पत्ति की किताब उसका 28:16 से 18 के बीच में पढ़ते हैं कि जब अब्राहम ने वेदी बनाई और याकूब वहां पर सोया था तो उसने स्वप्न में देखा कि स्वर्गदूत ऊपर जा रहे हैं और नीचे उतर रहे हैं, मतलब स्वर्गदूत वहां पर थे। परमेश्वर के लिए वेदी बनाने का मतलब है आत्मिक आयाम में एक रास्ता, एक राजमार्ग तैयार करना जो स्वर्ग को जाता है। और एक धार्मिक वेदी बनाना का कार्य जो है वो एक ऐसा द्वार है जो स्वर्ग में खुलता है और हमारा संबंध परमेश्वर के साथ होता है। वेदी के ऊपर स्वर्गदूतों का आना जाना बना रहता है। वेदी एक ऐसा स्थान है जहां पर या तो आशीर्वाद मिलता है, आशीष मिलती है, या श्राप मिलता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां पर जो वेदी बनाई गई है वो किस उद्देश्य से और किसको बुलाकर बनाई गई है। अगर धार्मिक वेदी बनाई गई है तो वो आशीष देती है, अगर अधार्मिक वेदी है तो वहां जाने वाले लोग इस अपेक्षा से तो जाते हैं कि आशीष पाएंगे। कई लोग धन और दूसरी प्रकार की आशीषों को जरूर पाते हैं, लेकिन परमेश्वर को गंवा देते हैं। ये वो अधार्मिक वेदियां हैं जहां पर वे अधोलोक के फाटक प्रबल होते हैं और वे श्रापित होते हैं। निर्गमन की किताब उसका 20 उसका 24 और 25 में लिखा है, तुम मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना और उस पर अपने होम बलि और अपने मेल बलि उन सब स्थानों पर चढ़ाना जहां मैं अपना नाम लिखूंगा। मैं तेरे पास आऊंगा और तुझे आशीर्वाद दूंगा। परमेश्वर निर्देश देते हैं कि जब तुम मेरे नाम की वेदी बनाओगे तो मैं तुम्हें उस वेदी पर मिलने आऊंगा और तुम्हें आशीषित करूंगा। धार्मिक वेदी बनाने का
जो कार्य है उसकी जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले खुद से होती है। अगर आप धार्मिक वेदी की स्थापना करना चाहते हैं जो परमेश्वर के लिए उपयोग में आए, तो सबसे पहले अपने आप को सुधारने की जरूरत है। भजन संहिता 24 उसका 3 से 6 का हम पढ़ेंगे। मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ता हूं। भजन संहिता 24 उसका 3 से 6। यहोवा के पर्वत पर कौन जा सकता है? कौन यहोवा पवित्र मंदिर में खड़ा हो सकता है और आराधना कर सकता है? ऐसा जन जिसमें पाप नहीं किया, ऐसा जन जिसका मन पवित्र है, ऐसा जन जिसने मेरे नाम का झूठा प्रयोग नहीं किया और सत्य की प्रतीति करने के लिए झूठ नहीं बोला, ऐसा जन जिसने झूठ ना बोला हो और न झूठे वचन दिए हों, बस ऐसे व्यक्ति ही वहां आराधना कर सकते हैं। सज्जन जो हो सकता है, यहोवा सबका भला करे, वह सज्जन परमेश्वर से उनका उद्धार और नेक चाहते हैं। वे सज्जन परमेश्वर के अनुसार का जतन करते हैं, वे याकूब के परमेश्वर के पास सहायता पाने जाते हैं। यहां पूरी तरह से साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि अगर आपके हृदय में पाप है, कपट है, छल है, झूठ है, तो आप धार्मिक वेदी की स्थापना नहीं कर सकते। प्रभु यीशु में हमारा शुद्ध और पवित्र बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम वेदी तो बना सकते हैं, लेकिन वो वेदी कोई उपयोग में नहीं आएगी जब तक हमारा खुद का स्वभाव, हमारे खुद के जीवन में परिवर्तन, हमारे खुद के पापों की क्षमा हमको नहीं मिलती। हमने जब प्रभु यीशु को स्वीकार किया तो हमारे पाप क्षमा हुए, लेकिन फिर भी हमारे अंदर बुराइयां रहती है। हम दूसरों से जलते हैं, हम दूसरे को देखकर गुस्सा करते हैं, छोटी सी बात का बुरा मानते हैं, हम दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते। अगर ऐसे पाप हम में बने हैं, कई लोग हैं जो कलीसिया में आ तो जाते हैं लेकिन अपना पुराना स्वभाव नहीं बदल पाते। दूसरे को धोखा देकर पैसा बनाना, दूसरे को धोखा देना, गलत बोलना, झूठ बोलना, ऐसी बातें कलीसिया में भी देखी जाती है। अगर आप इनमें से किसी में भी आपकी गिनती होती है तो आपकी वेदी को और शुद्ध और पवित्र होने की जरूरत है। आपकी वेदी का मतलब हमको स्वयं को शुद्ध और पवित्र होने की जरूरत है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अगर परमेश्वर के नाम से वेदी बनाना चाहते हो तो सबसे पहले अपने जीवन पर कार्य करो। और यह बात हमने अभी भजन संहिता 24 का 3 से लेकर 6 तक पढ़ा है। वेदी की क्या विशेषताएं होती है? वेदी हमारे जीवन में कार्य करती है। वेदियों में आशीर्वाद या श्राप देने की शक्ति होती है। गिनती की किताब उसका 23 1 से लेकर 30 तक जब हम पढ़ते हैं तो वेदियां जो है वो हमको आशीर्वादित करती है या श्रापित करती है। यहां हम एक कहानी से जानते हैं कि जब अब्राहम ने वेदी बनाई तो उस वेदी पर आकर याकूब सोया और उसने दर्शन देखा। कहने का अभिप्राय है कि जो वेदियां हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक बोलती है, उनका असर होता है। वेदियां हमारे जीवन में कार्य करती है, चाहे वे धार्मिक वेदी हो या अधार्मिक वेदी। अगर आपके पूर्वजों ने किसी अधार्मिक वेदी के साथ आपको समर्पित किया है तो वह वेदी आपके जीवन में बोलती है। जब तक आप उसका पश्चाताप कर छुटकारा न करें, वो वेदी का असर आपके जीवन पर होता है और बार बार वो वेदी के पीछे की अंधकार की शक्तियां परमेश्वर के सामने जाकर कहती है कि ये हमारा है। वेदियां उन लोगों के लिए एक स्मारक के रूप में खड़ी होती है जिन्होंने उसको खड़ा किया है। यह हमारे लिए स्मारक है। जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि जो वेदी अब्राहम ने खड़ी की, वो बार बार कहा जाता है कि यह अब्राहम के द्वारा खड़ी की गई वेदी है। और उस पर याकूब भी आता है तो भी वो अपने पूर्वजों को याद करते हुए कहता है कि ये मेरे पूर्वजों के द्वारा खड़ी की गई वेदी है।
वेदियों का असर हमारे जीवन में पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। पवित्र पवित्र परमेश्वर के सम्मुख जब हम आते हैं तो हम उसको आज के स्वरूप में हम उसको धन्यवाद, स्तुति, आराधना और प्रार्थना चढ़ाते हैं। हमारी प्रार्थनाएं, हमारा स्तुति आराधना करना, यह वह भवता व बलिदान है जो हम परमेश्वर को समर्पित करते हैं, और यह परमेश्वर को सुगंधित लगता है। परमेश्वर खुश होते हैं, और यह कार्य हम परमेश्वर की वेदी पर करते हैं। अगर आप प्रगति करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य की स्थापना में सहयोगी बन सकें, तो आपको सबसे पहले अधार्मिक वेदी को तोड़ना होगा और उसके बाद परमेश्वर की वेदी को खड़ा करना होगा। इसका उदाहरण बाइबल में गिदियोन की किताब में है। गिनती की किताब और गिदियोन की कहानी हमको बताती है कि जब परमेश्वर ने गिदियोन से कहा कि तू मेरे नाम से एक वेदी तैयार कर, तो गिदियोन ने एक वेदी तैयार की और उस पर अर्पण चढ़ाया, लेकिन परमेश्वर ने उस अर्पण को स्वीकार नहीं किया। उसके बाद परमेश्वर ने उससे कहा कि जा पहले जाकर बाल की वेदी को तोड़, उसके बाद एक वेदी को तैयार कर। यहां एक बात को और समझना जरूरी है कि जब हम किसी शहर में, किसी देश में किसी अधार्मिक वेदी को तोड़ने की तैयारी करना चाहते हैं, तो वहां कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात, उन्हीं लोगों ने ये कार्य करना चाहिए जिन्होंने खुद का व्यक्तिगत छुटकारा प्रार्थनाओं के द्वारा, पश्चाताप की प्रार्थनाओं के द्वारा किया है। कहने का अभिप्राय है, सबसे पहले मुझे अपनी वेदी, अपने आप को शुद्ध और पवित्र करना है, तभी मुझे अधिकार मिलता है दूसरी वेदियों के विरोध में बोलने के लिए। और दूसरी और महत्वपूर्ण बात है कि वो वेदी जब आप तोड़ने के लिए जा रहे हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर से आज्ञा मांगे, परमेश्वर के सम्मुख प्रार्थना करें, और परमेश्वर का पवित्र आत्मा जब तक आपको अगुवाई न दे, उसका अधिकार न दे, तब तक आप किसी वेदी को तोड़ने का कार्य न करें। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके ऊपर कोई बाधाएं आ सकती है, उसको बैकलैश कहते हैं, उसके ऊपर परेशानी आ सकती है। उस अंधकार की शक्ति के ऊपर अगर हमको अधिकार नहीं, तो वो हमारे विरोध में बोल सकती है। यहाँ इस बात को समझने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम कलीसिया में देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारा उपयोग किया अंधकार की शक्तियों को लोगों के जीवन से निकालने में। हमने दुष्ट शक्तियों को निकलते हुए देखा है। ऐसे कई लोगों की गवाही है कि जब हमने प्रार्थना की तो परमेश्वर अंधकार की शक्तियों को उनके जीवन से निकाल दिया। यह कार्य परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, परमेश्वर की करुणा के द्वारा होता है, और यह वो अंधकार की शक्तियां हैं जो नीचे लेवल की है। जो अंधकार की शक्तियां किसी जगह पर बैठी हैं, अगर हमको यही नहीं पता कि उनको बैठने का अधिकार वहां कैसे मिला है, जब तक हम उस अधिकार को न जाने और उस अधिकार को हटाने के लिए पश्चाताप की प्रार्थना न करें, हम उसको हटाने के लिए सक्षम नहीं हैं। यह अधिकार केवल परमेश्वर ही दे सकते हैं। जैसे परमेश्वर ने याबेस को कहा कि मैं तुझे आशीष देता हूं, तेरे तंबू को चौड़ा करता हूं, उसी प्रकार से परमेश्वर स्तुति, आराधना, प्रार्थना करते हुए आपको और मुझको एक आयाम से दूसरे आयाम में ले जाते हैं। कहने का मतलब है कि हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर एक अधिकार हमें हमारी आज्ञाकारिता के अनुसार मिलता है। ये परमेश्वर के द्वारा ही हमको मिलता है। हम उसमें जब कार्य करते हैं, हम जितना अधिक परमेश्वर के प्रति समर्पित होते हैं, आज्ञाकारिता में रहते हैं, हम जब थोड़े में आज्ञाकारिता में रहते हैं, तो परमेश्वर हमको बड़े कार्य के लिए उपयोग में लेना शुरू करते हैं। यह अधिकार परमेश्वर के द्वारा दिया जाता है। कहने का अभिप्राय है, देयर आर डिफरेंट लेवल्स ऑफ इंटरसेशंस। अलग अलग प्रार्थना के स्तर हैं। ये सारे प्रार्थना के स्तर परमेश्वर के उपयोग में आते हैं, लेकिन इसके ऊपर
परमेश्वर तय करते हैं कि किसको कौन से लेवल की प्रार्थना दी जाए और काम करा के लिया जाए कि परमेश्वर के राज्य का विस्तार हो सके। इस बात को गहरे रूप से समझते हुए हम आगे बढ़ते हैं। एक वेदी एक ऐसा स्थान है जो स्वर्ग के द्वार को खोलता है, और हम स्वर्ग की बातों को सुनते हैं, समझते हैं और परमेश्वर के कार्यों को करते हैं। एक वेदी एक ऐसा स्थान है जो द्वार को खोलता है और वो स्वर्ग से जुड़ता है, एक राजमार्ग को तैयार करता है। वो वेदी राजमार्ग को तैयार करती है जिससे हमारा संबंध सीधे परमेश्वर के साथ आता है। बाइबल में प्रभु यीशु जब पतरस से कहते हैं कि हे पतरस, मैं तुझ पर अपनी कलीसिया को बनाऊंगा और उस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे। परमेश्वर ने पतरस को चुना, एक ऐसी वेदी बनाई जिस पर अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होते। अगर वो वेदी प्रभु यीशु के नाम में और परमेश्वर के नाम पर नहीं बनाई गई है तो वहां अधोलोक के फाटक प्रबल होते हैं। हालेलुया। सबसे महत्वपूर्ण चीज वो यह है कि जिस स्थान पर धार्मिक वेदी बनाई जाती है वो स्थान पवित्र हो जाता है। यहां परमेश्वर के सम्मुख हम पवित्रता में ही रहते हुए आगे जा सकते हैं। आपको जब परमेश्वर ने धार्मिक वेदी बनाने का अधिकार दिया है तो परमेश्वर उसकी विरासत भी देते हैं। यह ध्यान रखना है कि आप मुंह मोड़कर वापस किसी दूसरी वेदी पर न जाएं, किसी मूर्ति पर न जाएं, नहीं तो आप अपनी विरासत को गंवा सकते हैं। कलीसिया में जब मूर्ति की बात की जाती है तो हम जरूर ये कहेंगे कि हम तो कोई मूर्ति की पूजा नहीं करते, लेकिन हम नई मूर्तियां जरूर बनाते हैं। हम किसी व्यक्ति को इतना महत्व देने लगते हैं कि उसकी मूर्ति बनाने लगते हैं। हम किसी बात को महत्व देने लगते हैं, वो एक नई मूर्ति का निर्माण करता है। कोई भी वह बात जिसको हम बहुत ज्यादा परमेश्वर से भी ज्यादा महत्व देना शुरू करते हैं तो वो हम वेदी बना रहे हैं। वो अधार्मिक वेदी हमको परमेश्वर की आशीषों, विरासत और परमेश्वर से मिली हुई जो इनहेरिटेंस है उससे हमको गंवाती है, हम वो गंवा देते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि आप पूरी तरह से परमेश्वर की वेदी पर निर्भर रहें। आप जब परमेश्वर की वेदी पर आते हैं, आपकी चढ़ाए हुए स्तुति, आराधना और प्रार्थना, धन्यवाद, ये सारी बातें उस वेदी को प्रबल करते हैं। एक वेदी को खड़ा करना एक अलग बात है और उस वेदी को जीवित रखना अलग बात है। कहने का अभिप्राय है, अगर आपने परमेश्वर के नाम से वेदी बनाई है और आप उस पर धन्यवाद, स्तुति, आराधना और प्रार्थना नहीं करते तो वो वेदी कमजोर होने लगती है। इस बात को बाहर समाज में लोग समझते हैं, इसलिए वे बार बार उनकी वेदियों के ऊपर अर्पण चढ़ाते हैं कि वो वेदी की सामर्थ बनी रहे। आपको वेदी बनाना है तो उसके साथ में इस बात के लिए भी अपने आप को बाध्य करना है, कमिटमेंट लेना है कि आप उस वेदी को जागृत रखेंगे, चलाते रहेंगे, उस पर अर्पण, स्तुति, आराधना, प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर का कार्य हो सके। हालेलुया। वेदी एक ऐसा स्थान है जिससे विधान बनता है। वो एक विधान का साधन है। कलीसिया एक पूरे रूप से कॉर्पोरेट वेदी के रूप में गिना जाता है। कलीसिया का मतलब है कि परमेश्वर के लोगों का एकजुट होकर एक जगह इकट्ठा होना और स्तुति और आराधना और प्रार्थना करना। यह एक ऐसे वेदी का निर्माण करता है जो बहुत ही प्रभावकारी है। ऐसी वेदियों का उस क्षेत्र पर, उस शहर पर, उस देश पर असर होता है। अब इस बात को समझना जरूरी है कि आत्मिक क्षेत्र में एक वेदियों का जाल है। एक छोटी वेदी बड़ी वेदी के साथ जुड़ी है, आपकी व्यक्तिगत वेदियां,
कलीसिया की वेदियों के साथ जुड़ी हुई है, और इस शहर की वेदियां दूसरे शहर के साथ, दूसरे शहर की वेदियां दूसरे गांव के साथ, और उस देश की वेदियां दूसरे देश के साथ जुड़ी हुई है। इसमें आपस में संबंध है। कोई ये नहीं कह सकता कि मेरी प्रार्थना से सब कुछ होता है। सबकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनते हैं। ये जरूर हो सकता है कि उन प्रार्थनाओं की वेदी का स्तर, लेवल अलग अलग हो। परमेश्वर हर एक लेवल से हर एक बात को अपने उपयोग के लिए इस्तेमाल करते हैं। आप और मैं जानते हैं कि परमेश्वर की बुलाहट प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग है। परमेश्वर का उद्देश्य पूरा करने के लिए हमको परमेश्वर बुलाते हैं और अलग प्रकार का अभिषेक देते हैं कि हम परमेश्वर के उस उद्देश्य को पूरा कर सकें। इसी प्रकार से परमेश्वर भी प्रार्थना की वेदी को अलग अलग रूप से इस्तेमाल करते हैं। कुछ वेदियां हैं, ये सारी परमेश्वर के द्वारा तैयार की गई है, लेकिन ये सब आपस में जुड़ी हुई है और सब मिलकर परमेश्वर के राज्य की स्थापना में उपयोग में आती है। यदि आप अपने आप में आत्मिक विधान में बड़ी जीत की इच्छा रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए बड़े उपयोग में आए, तो आपको परमेश्वर की वेदियों को खड़ा करना है। परमेश्वर की वेदियां खड़ा करना है और ऐसा काम करना है जैसे आप किसी एक शहर में रहते हैं तो वहां पर जितने दूसरे लोग हैं जो परमेश्वर के लिए समर्पित हैं और वो कहते हैं कि हम प्रार्थना के लिए तैयार हैं, उनसे संबंध बनाना है और हम सब मिलकर ही उन वेदियों के ऊपर इकट्ठा होकर परमेश्वर को अर्पण चढ़ाते हुए स्तुति, आराधना, प्रार्थना और मध्यस्थी करते हुए विजय पा सकते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आत्मिक आयाम में परमेश्वर का कार्य की बढ़ोतरी हो, तो आपको आपके शहर में वेदी बनाना है। यह वेदी जो है एक प्रार्थना की ढाल, एक कवच को निर्माण करती है जो उस शहर की सुरक्षा करता है। हमें यीशु और प्रेरितों से शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत है। जिस प्रकार से पौलुस ने तिमोथी को तैयार किया, इस प्रकार से जरूरी है कि हम एक दूसरे को प्रार्थना के विषय में सिखाएं और प्रार्थना के योद्धा तैयार किए जाएं जो परमेश्वर के राज्य में उपयोग में आ सके। हालेलुया। अपने शहर में कॉर्पोरेट वेदी, मतलब वह वेदी जो कलीसिया की वेदी है, एक ऐसी वेदी जो कलीसियाओं को मिलाकर बनाई जाती है। कहने का अभिप्राय है कि अलग अलग कलीसिया भी इकट्ठा होकर प्रार्थना करें। सबका मिलजुल कर इकट्ठा होना परमेश्वर की उस वेदी का निर्माण करता है जो बहुत शक्तिशाली रूप से कार्य करती है। एक ऐसी वेदी बनाना आपका दायित्व है जो अगली पीढ़ी को आशीर्वाद दे सके। एक ऐसी वेदी बनाना आपका दायित्व है कि आज के समय में जो परमेश्वर की योजना है उसको पूरा कर सके। एक चर्च के रूप में, एक कलीसिया के रूप में हमारे पास स्वर्ग के द्वार खोलने और अंधकार की शक्तियों को बंद करने की शक्ति है। एलिया ने पहला राजा उसका 17:1 में जो किया, जो काम उसकी प्रार्थनाओं के द्वारा, ऐसी प्रार्थनाएं आपको और मुझको करनी है। आपको और मुझको, अपने बेटा बेटियों को, अपने आने वाले लोगों को और कलीसिया में नए आने वाले लोगों को प्रार्थना के विषय में सिखाना है। तभी हम ऐसी वेदियों की स्थापना कर सकते हैं। उम्र वाली महिलाओं को, छोटी उम्र की महिलाओं को प्रार्थना करना सिखाना है। कलीसिया के लोगों को, अगुवों को, जवानों को प्रार्थना करना सिखाना है और इन वेदियों का निर्माण करना है जो इस देश में बोलेगी। आपने वेदी से अपने देश में अधर्म के कार्यों पर परमेश्वर का न्याय लागू आप करते हैं। ये सेंटेंस मैं फिर से बोलता हूं। जब आप वेदी तैयार करते हैं तो आप अपने शहर में, अपने देश में परमेश्वर के कार्यों को और परमेश्वर के न्याय को लागू करते हैं।
परमेश्वर अपने न्याय के सिंहासन पर विराजमान है और आपकी यह वेदियां बोलती है जिससे परमेश्वर का न्याय आता है। जितना अधिक आप परमेश्वर की वेदियों को खड़ा करेंगे, परमेश्वर के कार्य को करने में आप सहायक होंगे। परमेश्वर इन सारी प्रार्थनाओं को इकट्ठा कर अपने राज्य में इस्तेमाल करेंगे। यही बात आज हमारे समझ में आना बहुत जरूरी है कि वेदी का महत्व क्या है। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता इन वचनों के लिए। यह वचन हमारे हृदयों में बोया जाए और कई गुना फल लाने वाला बन सके। धन्यवाद के साथ प्रार्थना मांगते हैं प्रभु यीशु के नाम में, आमीन।